सोशल मीडिया पे इस प्रकार की कई भ्रांतियां चल रही हैं कि लोग कुछ भी जो है ना बिना प्रमाण के कुछ भी बोलकर निकल जाते हैं। तो वो मनमाने ढंग से बोलते हैं। जैसे कुछ लोग जो है ना, जो विधर्मी लोग हैं, जो धर्म को नहीं मानते हैं, वो ऐसी बातें बताते हैं कि उन्होंने बोला कि देखो, श्राद्ध करने की आवश्यकता नहीं है। बोले माता पिता को आपने जिंदे में तो उनकी सेवा नहीं की, और अब जब मर गए हैं तो अब आप जो है ना लोगों को भोजन करा रहे हैं। तो बात ये ऐसी नहीं है। शास्त्र इसमें क्या कहता है, देखो, उनको शास्त्र की कोई बात कहते नहीं है भाई। शास्त्र ये कहता है कि जब तक माता पिता जीवित हैं तो उनको भगवान मान करके हाथ जोड़कर जो वो वैसा कह रहे हैं वैसा आचरण कर दो। तो अब जो है ना, जैसे कुछ है, जैसे एक प्राप्त हुआ था हमें, कह ले पितृपक्ष में, अच्छा, कुछ लोग जो है जैसे वीडियो बनाते हैं तो अपने मन से कुछ भी बोल देते हैं। पितृपक्ष में मंदिर नहीं जाना चाहिए, मंदिर जाना चाहिए कि नहीं जाना चाहिए, अब इसका निर्णय कैसे हो, तो निर्णय करेगा शास्त्र। तो इसमें शास्त्र में ब्रह्म वैवर्त पुराण जो है उसमें बहुत स्पष्ट रूप से लिखा है कि देव कार्यादपि सदा पितृकार्यम विशिष्यते देवताभ्यो ही पूर्वम पितॄणामाप्याय नंबरम। मतलब क्या हुआ कि हमेशा जो है देव कार्य से पितृ कार्य विशेष होता है। अर्थात इसमें बलाबल बताया गया है। और पितृ कार्य जो है वो ये जो 15 दिनों में जो पितृपक्ष है उसमें कहा गया है कि अगर आपके कहीं आप देव कार्यों में थोड़ा संक्षिप्त कर रहे हो तो कोई दिक्कत नहीं है, आप संक्षिप्त कर दो। लेकिन जो है ना पितृ कार्य जो है बिल्कुल उसमें कोई प्रमाद नहीं होना चाहिए, ये मतलब है। अर्थात फिर इसका मतलब क्या है कि व्यक्ति किसी भी समय पूरे पितृपक्ष में जो श्राद्ध तर्पण आदि कर रहे हैं वो व्यक्ति मंदिर जा सकते हैं, श्राद्ध के दिन भी जा सकते हैं। फिर इसमें जो है ना कुछ तिथियों को लेकर भ्रांति होती है। जो सौभाग्यवती स्त्रियां हैं उनकी जो है मातृ नवमी निश्चित है। जो सौभाग्यवती स्त्रियां जो है ना उनकी तिथि अगर लोग पूछते हैं कि किस दिन श्राद्ध करें तो नवमी को करें। अस्वाभाविक मृत्यु है जिनकी, अस्वाभाविक माने जो है ना कहीं एक्सीडेंट आदि में ऐसे हो गए, शस्त्र वाली अलग है, शस्त्र से कट गए, तो उनकी जो है ना चतुर्दशी 14 के दिन जो है ना सर्वपैत्री अमावस्या के एक दिन पूर्व करना चाहिए। चतुर्दशी को जिनकी स्वाभाविक मृत्यु है उनका श्राद्ध द्वादशी में होना चाहिए। और पूर्णमासी जिस दिन पितरों का आवाहन होता है उसका श्राद्ध आप जो है अमावस्या को कर सकते हैं। पार्वण श्राद्ध में ये तिथियां ही गृहीत हैं। ठीक है, तो ये जो है ना कुछ चीज़ें ऐसी भ्रांति वशात व्यक्तियों को ये समझ में आती हैं। अच्छा, फिर एक निर्णय और है। श्राद्ध जो है, श्राद्ध में अगर किसी ने गया श्राद्ध आदि कर दिया है, कोई भी श्राद्ध अगर किया है तो अपना गोत्र और नाम लेने पर ही पितरों को श्राद्ध प्राप्त होता है। तो इस बात का हमें ध्यान देना चाहिए। अच्छा, इसमें पुत्र पौत्र आदि जो है उनका एक क्रम है। ये कहा जाता है कि जल कौन दे सकता है। देखो, अगर इसमें इकट्ठे रहते हैं सब लोग, अगर संपत्ति का बंटवारा नहीं हुआ है तो बड़ा भाई करे, और बाकी हो गया है तो सभी लोगों को अपने अपने जो है ना पितरों के लिए अपने हिसाब से जितनी क्षमता है उस हिसाब से श्राद्ध करना चाहिए। और इसमें देखो, भगनी भागने यश सपिंडा सोदकस्तथा आसन निधाने पूर्वेशाम उत्तरे पिंडदा स्मृता। है ना, पहले पुत्र, फिर पौत्र, फिर भ्राता, और फिर मातृपक्ष के भी होते हैं, है ना। और वो भी ना हो तो फिर जो है भागने मतलब भांजा है वो भी, फिर वो भी नहीं हो तो सपिंड, है ना, जिन सपिंड शोधकस्त था, जो आपके सगोत्री हैं यानी जो पिंड में सम्मिलित हैं वो लोग कर सकते हैं। पुत्र पौत्राश पवित्रो भ्राता व भ्रातृ संतति, फिर जो है भतीजे आदि भी कर सकते हैं। तेषा भावे सर्वेशम समानोदक संतति ही, और सभी अगर समाप्त हो गए हैं, कोई पुरुष बचा ही नहीं है, तो जो समानोदक आदि जो है ना, जो है ना जिनका जो है ना समानोदक हैं वो कर सकते हैं।
और मातृपक्ष संबंधेन संबद्धा ये जने नभः। तो अगर जो है मातृपक्ष और पितृपक्ष में श्राद्ध करने योग्य अगर पुरुष बचे ही नहीं हैं तो ऐसी स्थिति में आपको जो है ना फिर क्या स्त्रियां भी कर सकती हैं। इसमें जो है ना ये जो बात कही जाती है ना, देखो यज्ञोपवीत धारण नहीं करने वाले, अब ये एक बात जो है ना यहाँ पर हमें ये बताते हुए चलें कि लोग जो है यज्ञोपवीत को लेकर के बहुत ये करते हैं कि किसको यज्ञोपवीत पहनना चाहिए। तो ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य आदि को जो है ना शिखा सूत्र आदि धारण करने का है, लेकिन इसमें शिखा मान चोटी और तिलक ये तो सभी वर्णों के हिंदू हर सनातनी को करना चाहिए, प्रतिज्ञापूर्वक करना चाहिए। अब आप ये बताइए कि अगर चोटी तो आप रखेंगे नहीं, लेकिन कहेंगे नहीं नहीं हमें जनेऊ धारण करना है, तो भाई उसमें शास्त्र के नियमों का पालन करो। अगर आप पात्र हैं, अगर उसके यज्ञोपवीत के, आपकी उम्र वो है, तो आप यज्ञोपवीत धारण करें। लेकिन श्राद्ध में ये कहा गया है कि भाई आपको शिखा होना चाहिए, सूत्र होना चाहिए और तिलक आदि होना चाहिए, तभी जो है आप श्राद्ध आदि कर्म कर सकते हैं। तो इसमें नया अनुष्ठान आदि जो है ना, देखो वो देव पूजा नहीं करना चाहिए। कैसी देव पूजा, माने जिसमें हवन आदि करना हो या कोई दूसरा अनुष्ठान करना हो, तो वो पितृपक्ष में बिल्कुल प्रारंभ नहीं करना चाहिए। अच्छा, अब इसमें जो है ना एकादशी के श्राद्ध का भी विशेष है ना। एकादशी का श्राद्ध अगर व्यक्ति को करना है तो बहुत मतलब जो है ना फलाहार आदि जो है ना ब्राह्मण को कराए और खुद जो है बिल्कुल बिना जल के रहे, और द्वादशी को उसको भोजन कराकर फिर पारणा करें। तो इसलिए जो है ना मतलब एक एकादशी का जो श्राद्ध है वो द्वादशी को कर ले तो ठीक है, वो तो शास्त्र का वचन है। अगर द्वादशी को नहीं करता तो फिर उसको क्या करना चाहिए कि एकादशी को ही करना है, ऐसा आग्रह है किसी का कि भाई ठीक है हमारा श्राद्ध एकादशी को आता है, तो फलाहार आदि बना करके और उत्तम ब्राह्मणों को जो है बुलाए और बुला करके फिर उनको भोजन कराए और खुद केवल जो पदार्थ है उनको सूंघ ले, ऐसा करके निर्जला रहे। तो बड़ा कठिन होता है, इसलिए अगर या तो अगर एकादशी को करना है तो करें, और नहीं तो फिर जो है द्वादशी को करना चाहिए। तो ये स्थिति इनकी बनती है, ठीक है ना। और इसमें एक बात और भी जो है ना सुनने में आती है बार बार, जो है ना कि गया श्राद्ध आदि कर दिया है या बद्रीनाथ श्राद्ध कर दिया तो गया श्राद्ध नहीं करें। तो देखो वो एक उसमें बहुत पर्याप्त मात्रा में जो है ना बात हो चुकी है, और विद्वानों ने इसका निर्णय कई जो है जो विद्वत गोष्ठियाँ हुई हैं उसमें कर दिया गया है कि आपका गया श्राद्ध हो भी गया है तब भी आपको श्राद्ध करना चाहिए। उस श्राद्ध करने से 100 गुना आपको और पुण्य प्राप्त होगा। अच्छा, अब इसमें जो मूल बात जो हम कहना चाह रहे थे, ये बात बल्कि पहले कहना थी हमें, पर फिर भी आप मतलब ये ध्यान रखें जो लोग देखो पितरों का श्राद्ध हर एक व्यक्ति को करना चाहिए। चारों वर्णों में किसी के लिए भी निषेध बताया नहीं गया, अर्थात चारों को ही करना चाहिए, है ना। तो अब इसमें बहुत ज़्यादा सावधानी है, क्योंकि देव कार्य से भी ज़्यादा पितृकार्य को बताया है। तो इसमें क्या करना है, आपको सबसे पहले होता है कि आप एक या 2-3 जितने भी ब्राह्मणों को आप भोजन कराना चाहते हैं उन ब्राह्मणों का चयन करना चाहिए। और इसमें परीक्षा की बात है कि आप परीक्षण करें कैसे ब्राह्मण जो शिखा सूत्र प्रतिज्ञापूर्वक धारण करते हैं, जो ब्राह्मणोचित कर्म करते हैं, तीनों प्रकार के हों, जिनका जन्म भी ब्राह्मण और ब्राह्मणी से हुआ हो, जन्म से भी वो ब्राह्मण हो, इसके बाद संस्कारवान हो, मतलब कम से कम जो है ना 2 काल गायत्री जपते हों, 2 काल जो है संध्या बंधन करते हों और गायत्री का जाप करते हों, ऐसे जो है ब्राह्मणों को आप श्राद्ध में आमंत्रित करें।
और फिर श्राद्धे कुर्यान्न विस्तरम, ये शास्त्र वचन है कि श्राद्ध में विस्तार नहीं करना चाहिए। तो फिर क्या करना है, अति संक्षेप, बल्कि एक ब्राह्मण को आप भले ही बुलाएं, लेकिन वो कैसा होना चाहिए कि वो जो है वो गायत्री जापक होना चाहिए। और इस बात का विशेष ध्यान रखें, क्योंकि जो व्यक्ति आपके यहाँ भोजन करके जाएगा उसको उन जिन पितर के नाम से आप श्राद्ध करवा रहे हैं जिस परिवार में, उसको कम से कम दिन में जो है ना, एक तो फिर एक ही बार भोजन करना है, भूमि शयन करना है और ब्रह्मचर्य का पालन करना है, और कम से कम 1000 गायत्री उनके नाम से जपना चाहिए। सहस्त्र गायत्री में जपे, मतलब कम से कम 1000 गायत्री का जाप करना चाहिए। अगर वो ऐसा नहीं करता तो फिर अगर जैसे प्रमादवश वो उस दिन जो है ना ब्रह्मचर्य भंग करता है, तो जिन पितरों का श्राद्ध किया है वो उसको नरकगामी होने का श्राप दे देते हैं, और तत्काल श्राद्ध भी नष्ट हो जाता है, और साथ में जो श्राद्ध करता है उसको भी श्राप दे देते हैं। अब ये बात मतलब इतनी कठोरता से इसलिए कही गई है कि हमेशा श्राद्ध भोजन जो है पात्र को ही कराना चाहिए। और इसमें अब क्या क्या वस्तुएं दें, इस बात में होता है, लोग कहते हैं हम ये दे दें वो दे दें, कुछ भी बोल देते हैं, ऐसा है ना, एक दंड दे दें आप, है ना, छत्र दे दें। तो इसमें जो है ना, देखिए, उपान है छत्र वस्त्राणी भुक्ति पात्रम कमंडलुम शयनासनयानानि दर्पण व्यजनानि चा। नरसिंह पुराण में स्पष्ट कहा गया है कि आप इसमें जो भोजन का पात्र है, कमंडलू है और खड़ाऊँ आदि हैं, कपड़े हैं और आसन है, दर्पण है और व्यंजन है, कमंडलू आदि, ये चीज़ें जो है ये आप जो है ये अगर देते हैं पितरों के लिए जो है ना, अगर ब्राह्मण को दान करते हैं तो फिर आपको क्या होता है कि भगवान नारायण इससे प्रसन्न हो जाते हैं, है ना। अच्छा, उसमें श्राद्ध में वैसे किन चीज़ों का वर्णन है, किसका नहीं है, तो उसको काय से लेना चाहिए। आप देखो शास्त्र का प्रमाण क्या है, प्रमाण कहाँ होगा। देखो आजकल व्यक्तियों ने विद्वान लोगों के पास जाना बंद कर दिया है, क्योंकि विद्वान व्यक्ति आपको फटकार लगाएगा, वो आपकी चापलूस ही नहीं करेगा या ठकुर स्वाद ही नहीं करेगा। तो आदमी में तितिक्षा खत्म हो गई है। अगर ये नहीं कर रहे तो फिर आप जो है ना धर्म से पतित हो जाएंगे। आपको चाहिए कि आप उनसे जो विद्वान व्यक्ति हैं उनको खोजें, और समाज जिस दिन ऐसा करना शुरू करेगा तो विद्वान लोग जो है अपने आप उत्पन्न होने लगेंगे। अभी आदमी चाहता है कम से कम सुविधा से हो जाए। हमारे ऑफिस में ही एक पंडित जी हैं, बोले ठीक है, पैंट शर्ट पहनते हैं, आ गए, भोजन करा दिया, हमने श्राद्ध कर दिया। ऐसा नहीं, आप जो है अगर श्राद्ध करते हैं तो बहुत विधिवत आपको श्राद्ध करना चाहिए। अब देखो, ना जाति कुष्मानी दद्यान ना कदली पत्रम। अब इसमें जाति पुष्प और केले के पत्ते जो है ना श्राद्ध में निषिद्ध हैं। दक्षिण के कुछ लोग होते हैं, उनको लगता है कि नहीं, केले के पत्ते सदा पवित्र हैं। अब इसमें ये है कि जैसे हमने कहा, एक तो पात्र ब्राह्मण को करा, एक ब्राह्मण तो आपको श्राद्ध में होना ही होना है। अच्छा, लोगों में ये एक चीज़ आ गई है कि अगर जैसे स्त्री का श्राद्ध है तो बोले स्त्रियों को जमाना चाहिए। नहीं 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 नहीं, आपको एक ब्राह्मण को तो जमाना ही है। उस ब्राह्मण के साथ अगर उनकी स्त्री आ जाती हैं, उनको अगर उनके बच्चे आ जाते हैं, उनको भोजन कराएं, उसमें कोई निषेध नहीं है, है ना। वायु पुराण में लिखा है एक ब्राह्मण का भोजन तो आपको कराना ही चाहिए। अब इसमें बलाबल ये बताया गया है कुछ ऐसे वीडियो मिलेंगे कि आपको जमाई को भोजन करा दो, भांजे को भोजन करा दो। तो शास्त्र प्रमाण क्या है, तो ये तो शास्त्र में लिखा हुआ है कि भागिनेयम 10 विप्रेषु दोहित्रा शतमुच्यते भगनी भर्त्रा सहस्रेषु अनंतम दुहिता पति। बहुत ध्यानपूर्वक सुने कि भांजा जो है 10 ब्राह्मणों के बराबर होता है, और जो दोहित्र है, वो दोहित्र कौन हुआ, मतलब लड़की का लड़का, नाती जो है ना, आपका नवासा जो है, वो 100 ब्राह्मणों के बराबर होता है। और भगनी भर्ता मतलब आपका बहनोई है, वो 1000 ब्राह्मणों के बराबर होता है। लेकिन दुहितापति
आपकी लड़की का अगर पति जो है कैसे ही श्राद्ध में अगर आ जाए, यानी आपका जमाई अगर आ जाता है, तो वह अनंत ब्राह्मणों का फल प्राप्त होता है। तो प्रयास करना चाहिए कि दो को, एक तो आपका जो है लड़की का लड़का दोहित्र और आपका भांजा, ये अगर ये भी कहा गया है कि ये अगर 100 कोस दूर भी हों तो प्रयास करके उनको बुलाना चाहिए ना, अनुनय विनय करके या जैसा भी करके, तो ये बात कही जाती है। तो श्राद्ध में इन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए, है ना। अब उसमें तर्पण आदि करना चाहिए। अच्छा, भोजन में क्या बनाना चाहिए, तो बोले घी की पुड़ी बनाए और खीर, इनसे पितृ प्रसन्न होते हैं। लोगों में ये भी लगता है कि नहीं ये बना लो, ऐसा बना लो, इससे, है ना, हमारे माता पिता तो ये खाते थे, ये श्राद्ध में ज़रूर होना चाहिए। ऐसा नहीं, शास्त्र में जिनकी बात कही गई है उसमें शहद माने मधु मिश्रित जो खीर है वो पितरों को बहुत ही प्रसन्न है, उससे प्रसन्न हो जाते हैं। और घी जो है ना, ऐसी घी की पूड़ी बनाए जिससे कि सुगंध जो है घर में उड़े, तो उससे वो भोजन जब आप ब्राह्मण को कराते हैं तो ब्राह्मण के द्वारा ही केवल पितर ग्रहण करते हैं, है ना। और इस दिन अगर जैसे सुपात्र ब्राह्मण नहीं मिलता है, अब इतनी चीज़ें, तीनों चीज़ें नहीं हो, संस्कारवान भी ना हो और वेद पाठी भी ना हो, है ना, और अच्छे कुलीन, तो कम से कम क्रमशः ये देखना चाहिए कुलीन तो हो ही हो, मतलब उनके घर में लोग कर्मकांड कराते हों, मतलब वो ठीक ठाक हो, उसको कर दो। और फिर एक गाय की उस दिन सेवा कर देना चाहिए, है ना। तो सारे सत्पुरुष, सारे महापुरुष और शास्त्र एक मत हैं कि ब्राह्मण का और गाय का गोत्र एक ही है ना। तो आप उस दिन जो है ना गाय की भी अच्छी सेवा करें, उनको भोजन आदि कराएं, है ना, उनको चारा आदि डाल दें, है ना, शुद्ध चारा, हरा चारा डालें उसको। ऐसा नहीं कि जो ब्राह्मण को बनाया है वैसे ही बना के उसको खिला दिया तो ये काम हो गया, ऐसा नहीं। आप जो है उसको, जो गाय का भोजन है, चारा वगैरह शुद्ध हरा चारा उसको अगर डालते हैं तो उससे भी आपके श्राद्ध की पूर्ति हो जाती है। जय श्री राम।